चांदी के पाए पर चलेगा आपकी किस्मत, तुरंत करो ये 3 उपाय, आज रात किस्मत लेगा करवट। स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आखिरकार ये कैसा संकेत आपकी कुंडली दे रही है कि चांदी के पाए पर चलेगा आपकी किस्मत, तुरंत करो ये 3 उपाय। आखिरकार ये कैसा 3 उपाय करने को कह रहा है और आज रात किस्मत कैसे करवट लेगा? आखिरकार क्या क्या बदलने वाला है आपके जीवन काल में और कौन से उपाय करना है? बरसों का दुख तकलीफ रातों रात मिटने वाली है, आखिरकार कैसे मिटेगी और कैसे आप रंग से राजा बनेंगे? आज बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। बरसों का इंतजार अब समाप्त हो चुका है और अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये मैं नहीं, आपकी कुंडली बता रही है। आपके ग्रह गोचर की दृष्टि बदलने वाली है, लेकिन आपको कुछ ऐसे ग्रहों से सावधान रहना है और कुछ ऐसे ग्रहों से दूरी बनाना है, तभी जाकर आपका किस्मत करवट ले पाएगी और चमक पाएगी। क्योंकि कुछ ग्रह आपके जीवन काल में ऐसे आस्तीन का सांप बनकर बैठा है जो कि कभी नहीं चाहा कि आपका भला हो, कभी नहीं चाहा कि आपकी किस्मत चमके और कभी नहीं चाहा कि आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाए। लेकिन कुछ ग्रह गोचर को अनदेखा करते हुए आपकी कुंडली चांदी के पाए पर चलने का फैसला, यानी कि आपकी किस्मत चांदी के पाए पर चलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर ब्रह्मांड के सारे ग्रह नीचे उतर जाएगा तो पर भी आपकी किस्मत चमकने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना है और अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपके किस्मत पर ऐसे ही ताला लगा रह जाएगा और आप ऐसे ही दर बदर ठोकरें खाते रह जाओगे, ऐसे ही परेशान रह जाओगे जिसकी कभी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आज की रात सबसे महत्वपूर्ण रात है आपके लिए। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो परेशानी चलती है, कार्यों में रुकावट, हर कार्य में रुकावट आ जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि गुरुजी, मैं कोई भी काम करता हूँ सफलता प्राप्त नहीं होती है, रुकावटें आ जाती हैं। और दूसरा, नाग का होना और बार बार सपने में आना, ये 2 चीज़ बेहद ही खतरनाक आपके जीवन काल में है। आप बहुत मेहनत करते हैं, कार्यों के प्रति बहुत ही रफ्तार से बढ़ते हैं, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और किसी न किसी कारणवश से आपको लौटना पड़ जाता है। अगर किसी तरह अपने कार्य तक पहुँचते हैं, बहुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप असफल रह जाते हैं। आपके हर कार्यों में, चाहे आपके व्यापारिक क्षेत्र हो या आपकी किस्मत का क्षेत्र हो, प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र हो या धन संबंधित कोई कार्य हो, हर क्षेत्र में रुकावटें आ जाती हैं। अगर परिवार से कोई बीमार है, आप उसे लाख जतन लगा देते हैं ठीक करने के लिए, लेकिन आप ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं। कोई न कोई बाधाएं आ जाती हैं और फिर स्थितियां वही रह जाती हैं। कार्यों में रुकावट बन ही जाती है, चाहे घर में किसी की विवाह हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न हो ही जाती है। और ये कर्ज बढ़ना, ये आम बात आपके जीवन काल में हो चुका है कि आपके जीवन में बेवजह का कर्ज हो जाता है, बेवजह का कर्ज हो जाता है और वही कर्ज आपको बड़ी मुसीबत में डाल देती है, बड़े परेशानियों में डाल देता है। इन्हीं कर्ज की वजह से आप जब पैसे नहीं लौटा पाते हैं तो लोग आपके मकान, जमीन, घर परिवार पे बोझ बनकर उसे हड़पना चाहता है। अगर आपकी मकान है तो उसे हड़पना चाहता है। आपके परिवार से कोई सुंदर व्यक्ति, सुंदर औरत है, उन्हें हासिल करना चाहता है। आपके घर परिवार में कुछ ऐसे सामग्री है जिसे वे दबदबा देकर उसे हासिल करना चाहता है। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके परिवार की स्त्रियां कर्ज देने वाले के साथ ही इन्वॉल्व हो जाती है और आपका टेंशन और बढ़ जाता है, तनाव और बढ़ जाता है, तनावग्रस्त हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। ये कर्ज के कारण से ही आपके जीवन में कलेश मचा हुआ है। परेशानियों का मुख्य कारण ये कर्ज है। तीसरा, आपके जीवन में जो है कि आलस,
ये आलस आपको झकझोर कर रख देती है। आप सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद ये काम करेंगे करेंगे करेंगे, ये कह के आप पूरे दिन पार कर देते हो, पूरी रात कट जाती है, लेकिन आप उस कार्य को नहीं कर पाते हो। आप सोचते थोड़ी देर के बाद करेंगे, लेकिन वह समय निकलता जाता है और आपकी परेशानी बढ़ती जाती है। कार्यों में रुकावट, कर्ज बढ़ना और आलस, ये 3 चीज सबसे बेहद ही खतरनाक आपके जीवन काल में है। और स्वास्थ्य के लिए जोड़ों में दर्द, जोड़ों के दर्द के कारण से पूरे परिवार परेशान रहते हो। जोड़ों का दर्द एक ऐसे दर्द है जो असहनीय पीड़ा आपके बॉडी में बन जाती है। जोड़ों के दर्द के कारण से आप कोई काम नहीं कर पाते हो, ना चल फिर पाते हो, ना स्वस्थ महसूस कर पाते हो। तो इनका उपाय क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के अंतर्गत से बने रहिएगा। धन की हानि, धन की हानि निरंतर आपके जीवन काल में चलते आ रहा है। एक समय से आप अच्छाई करने चलते हो, अपने धन को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, लेकिन वे धन लगाई गई पूंजी बर्बाद हो जाता है, वो घाटे में चला जाता है। बार बार आप सोचते हैं कि आखिरकार वृद्धि क्यों नहीं होती है, घर की लक्ष्मी वो कहाँ चली गई। आप बार बार मन में इन बातों को सोचते रहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप इन बातों को सोच नहीं पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर धन से संबंधित बातें रहती हैं, वहाँ हानि होना तय है आपके जीवन काल में। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो लॉटरी खेलते हैं, उनकी पैसा पानी की तरफ बहता जाता है और लास्ट में भिखमंगे से भी बदतर हालत हो जाता है। यहाँ के भिखारी भी राजा महाराजा हैं, लेकिन आपकी हालत उनसे भी बदतर हो जाती है। और ये रुकावट, कर्ज बढ़ना, आलस और जोड़ों का दर्द और धन की हानि के कारण से मानसिक तनाव होता है। और ये मानसिक तनाव, धन की हानि, कार्यों में रुकावट, कर्ज बढ़ना और आलस और जोड़ों के दर्द से ही नहीं, इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव, परिवार में जो बच्चे हैं उनके वजह से भी मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हो। बच्चे ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जिसे आप सुनते हैं, उनके कार्यों को सुनते हैं, उनके जिस रास्ते पे वे चल रहे हैं उनके बारे में जानते हो तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। यानी गलत राह पे चल पड़े हैं, ऐसे ऐसे राह को अपना लिए हैं जिसे बताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप तो जान ही रहे कि आपके बच्चे किस रास्ते पे चले हैं, आपकी पत्नी, आपके पति किस रास्ते पे चल पड़े हैं। इनके कारण से मानसिक तनाव बहुत ही अधिक बढ़ गया आपके जीवन काल में। मित्रों, आप कभी अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार को शांत नहीं कर पाते हैं। आपकी कमजोरी आपके ही परिवार वाले पता करते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, उन्हीं कमजोरी को हथियार बनाकर आपके ऊपर ही वार करता है। सबसे पहले आप अपने परिवार से परेशान हैं और अपने परिवार के बाद आसपास के लोगों से परेशान हैं। आसपास के लोग कभी नहीं चाहता कि आपके घर में खुशियां आए, आप खुश रहें। आपकी परेशानी को देखकर लोग मुस्कुराते हैं। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं, अभी क्या बातें हुई हैं, आपके अपने घर वाले आपकी ही बात को आउट कर देते हैं, दुश्मनों तक पहुंचा देते हैं, जिसके कारण से आप तो दुश्मनों से लड़ने के सक्षम हैं, लेकिन जब जो योजना आप बनाते हैं वे योजना दुश्मनों तक पहले ही पहुंच जाती है, जिसके कारण से आप कभी सफल नहीं हो पाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी काम में देरी और बाधा आ जाती है, अचानक धन की हानि हो जाती है, कर्ज बढ़ जाता है, नौकरी में परेशानी आ जाती है, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, बाल झड़ने लगता है, हमेशा सुस्ती या निराश महसूस होते हो। सामाजिक बदनामी के कारण से आपको झूठ बोलना पड़ता है, अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं, लोगों का विश्वास आपको खोना पड़ता है, नशा करने की प्रवृत्ति या गलत काम करने की इच्छा करने लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है और वे आज रात से ही पलटना प्रारंभ हो जाएगा।
और कल से आप एक छोटा सा कार्य करते जाना है कि कल से ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना है। पहला कार्य करना है। उसके बाद शिवरात्रि के दिन, यानी शिवरात्रि के दिन आपको बाजार से छोटा शिवलिंग खरीद के लाना है, क्योंकि कोई उस समय शिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत भीड़ होगा, आप वहाँ रुद्राभिषेक नहीं करा सकोगे। आप घर पे एक शिवलिंग खरीद के ले आना है, पंडित जी से उसे प्राण प्रतिष्ठा कराना है और उन पे ही आप रुद्राभिषेक करा लेना है। उन पे ही आपको रुद्राभिषेक करा लेना है। ये चीज़ आपको करनी है। रुद्राभिषेक आपको अवश्य कराना है। ये 2 कार्य करना है। और तीसरा कार्य एक देवी का अनुष्ठान भी अपने घर में कराना है। और ये देवी मां बांग्लामुखी है। ये 3 चीजें आपके जीवन को बदल कर रख देगा और इनके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीच बीच में शनिवार को सिंदूर, काले तिल का तेल और नीले फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करना। सिंदूर, काले तिल का तेल और नीले फूल हनुमान जी को अर्पित करना। शनिवार के दिन जरूरतमंदों जिनको जरूरत है उसे काली उड़द की दान करना, काले तिल का दान करना, सरसों का तेल दान करना, काले कपड़े या लोहे की वस्तुएं दान करना। जिनको जरूरत है, अब ऐसे भिखारी को नहीं दे देना जो कि अपने ही राजा महाराजा है। जिनको जरूरत है ऐसे लोगों को दान करना है। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और 7 परिक्रमा अवश्य करें। एक मंत्र जाप करें, ओम सम शनिचराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना है। और जीवन शैली में सुधार करना है तो मांस मदिरा का त्याग करें। ईमानदारी से जो आपके कर्म है ये अवश्य करें। मित्रों, अपने कर्मचारियों का अपमान नहीं करें, परिवार के किसी भी सदस्यों का अपमान ना करें। कभी भी परिवारों के बीच एटीट्यूड या घमंड ना करें तो बेहतर रहेगा। परिवार में मिलजुल करके चलें। जीवन में अगर निरंतर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका आपके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा मैंने नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप झाड़ लगवा सकते हैं। आप कॉल कर लेना। अगर कोई पंडित प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिलता है तो आप हमें फ़ोन करें। फ़ोन के माध्यम से ही मैं प्राण प्रतिष्ठा करा दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस यही छोटा सा उपाय करना है। इनके अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्राय स्त्री के चक्कर में पड़े हैं वो तो आपसे छूट नहीं सकेगा, उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। और जो प्राय मर्द के चक्कर में पड़े हैं वे भी उनको नहीं छोड़ पाएंगे। जो प्रेम प्रसंग की मामला है वे भी उनको नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन एक ही उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें, महादेव को अपना लें, बांग्लामुखी को अपना लें। जीवन और कार्यशैली में बदलाव होगा, तरक्की करोगे, काल कष्टों से छुटकारा पाओगे। और ऐसे दरबदर ठोकरें खाने से, दरबार जाने से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं रुपया पैसा की मांग करता है और आप में उतनी कैपेसिटी नहीं कि आप लाखों लाख रुपए पैसे खर्च कर पाओगे। इसलिए अपने कार्यशैली पर ध्यान दें, जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना।